Brought to you by My 11 Circle. Play with champions. Download the app now. तो स्पोर्ट्स तक पर आप सभी का स्वागत है और स्पोर्ट्स तक की तरफ से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और इस स्पेशल एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं इंडिया के टॉप 10 स्पोर्टिंग इवेंट्स। पहला इवेंट जो भारत के इतिहास में सालों साल तक याद रहेगा और कभी भी नहीं मिटेगा, वो है 1948 का ओलंपिक गोल्ड जो इंडिया ने हॉकी में जीता था। वैसे तो इंडिया की टीम इसके पहले भी 3 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी थी, लेकिन वो ब्रिटिश इंडिया कहलाया जाता था। लेकिन 1948 में 12 अगस्त के दिन इंडिया का जो मैच हुआ था और इंडिया ने गोल्ड मेडल हासिल किया, वो 2 रीजन से सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है हमेशा। पहला तो ये कि ये पहला भारत के लिए इंडिविजुअल गोल्ड मेडल था जो हॉकी में इंडिया ने अपने नाम किया था, और दूसरा ये भी कि बंटवारे के बाद जब इंडिया के पास टीम ही नहीं थी हॉकी की खड़ी करने के लिए, और उस समय पंजाब एरिया के जो सबसे स्किलफुल खिलाड़ियों में से एक रहते थे अजीज मलिक, शाहरुख खान, इन सभी लोगों ने पाकिस्तान से खेलने का फैसला कर लिया था। तो ऐसे में इंडिया को एक नई टीम बना दी थी, और ऐसे समय पे इंडिया के लिए एक नया हीरा सामने आया, बलबीर सिंह सीनियर। इनकी नेतृत्व में इंडिया ने मैच खेला, टूर्नामेंट खेला और वहां पर गोल्ड मेडल भी हासिल किया। तो ये है स्पोर्ट्स इवेंट में इंडिया का टॉप इवेंट। इसके बाद ही अगर बात करें 1948 के बाद 12 साल बाद देखने को मिलता है एक और बड़ा इवेंट इंडिया के लिए, क्योंकि ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पहली बार इंडिया की तरफ से कोई ऐसा बड़ा एथलीट था जो भारत का नाम दुनिया में रोशन कर रहा था। मिल्खा सिंह की अगर बात करें 1960 रोम ओलंपिक की, अगर वो दौड़ 400 मीटर की, अगर आप सभी ने हाईलाइट्स भी अभी भी अगर देखते होंगे तो कहीं ना कहीं आपका भी मन कचोटता होगा कि थोड़े से सेकंड से मिल्खा सिंह जी मार खा गए थे, वरना मेडल इंडिया को 400 मीटर में मिलता। एशियन गेम्स के रीनिंग चैंपियन ऑलरेडी थे, और 1960 रोम ओलंपिक्स में एक फेवरेट के तौर पर मिल्खा सिंह उतरे थे कि इन्हें गोल्ड मेडल मिलेगा ही मिलेगा, या फिर मेडल 400 मीटर रेस में इंडिया का पक्का है। लेकिन सेकेंड्स की देरी और मिल्खा सिंह वहां पर दौड़ में चौथे नंबर पर आए थे। हालांकि नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था, फिर भी मेडल से चूक गए थे मिल्खा सिंह। इसके बाद अगर तीसरे इवेंट की बात करें तो 1962 2-3 चीजों से याद रहता है। एक तो इंडिया चाइना वॉर भी याद रहता है 1962 में, जहां पर एक तरफ इंडिया सफर कर रहा था और भारत की बहुत बड़ी हार भी हुई थी, और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए एशियन गेम्स में भारत ने गोल्ड मेडल हासिल किया था फुटबॉल में, और ये आखिरी गोल्ड मेडल था जो इंडिया ने एशियन गेम्स में हासिल किया था। उसके बाद इंडिया ने कभी भी गोल्ड नहीं जीता है। 1962 4 सितंबर एक इंपॉर्टेंट डेट है इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री के लिए, क्योंकि यहां पर इंडिया ने साउथ कोरिया को 2-1 से हराया था। किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि इंडिया साउथ कोरिया को हरा सकता है और इतने मार्जिन से हरा सकता है। पीके बनर्जी का वो पहला गोल, और दूसरा ही गोल जर्नैल सिंह का। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जर्नैल सिंह एक सेंटर बैक खेलते थे, लेकिन उस मैच में वो सेंटर फॉरवर्ड खेल रहे थे। उनके माथे में चोट आई थी और बड़ी चोट थी, जिसमें टांके लगने के बावजूद वो मैच में उतरे, मैच खेले और गोल भी दागा, और इंडिया ने कोरिया को 2-1 से हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया था। इसके बाद के इवेंट की अगर बात करें तो 48 के बाद में जब हॉकी वर्ल्ड कप 75 में हुआ, काफी लंबे समय के बाद इंतजार करना पड़ा था, तब इंडिया ने 1975 में वर्ल्ड कप में मैच जीता था और पाकिस्तान को 2-1 से हराया था। यह भी एक बड़ी जीत थी इंडिया के लिए, क्योंकि इन बीच में 48 से लेकर 75 के बीच में इंडिया को वेट करना पड़ रहा था एक बड़ी जीत के लिए। और 1975 वर्ल्ड कप एक बड़ा इवेंट था जहां पर इंडिया की हॉकी फिर से रिवाइव होनी शुरू हो गई थी। इसके बाद अगर दूसरे इवेंट पर चलें, 2008 की अगर बात करें, अभिनव बिंद्रा पहले इंडिविजुअल इंडिया के जिन्होंने गोल्ड मेडल इंडिया को दिलाया था। 10 मीटर एयर राइफल की अगर बात करें, उसमें अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था। बीजिंग ओलंपिक था जहां पर अभिनव बिंद्रा गोल्ड मेडल जीते थे। इसके अलावा भी कॉमनवेल्थ में इनके नाम कई सारे गोल्ड मेडल हैं, वहीं एशियन गेम्स में भी इनके नाम कई सारे मेडल्स हासिल हैं जो इन्होंने इंडिया को जिताए हैं।
इसके बाद अगर और भी इवेंट की बात करें तो 2008 में आपको अभिनव बिंद्रा की बात याद आती है। 2008 में ही एक नया सितारा उभरा था सुशील कुमार के रूप में। रेसलिंग में 66 किलोग्राम वर्ग में सुशील कुमार ने मेडल दिलाया था। और बात करें सुशील कुमार की अगर, तो उनका पहला मेडल था जो ब्रॉन्ज मेडल था। और वहीं अगर 2008 के बाद चल के 2012 की बात करें तो इन्होंने ही मेडल कन्वर्ट किया था सिल्वर मेडल में। तो सुशील कुमार ऐसे रेसलर बन गए थे इंडिया के लिए पहले जिन्होंने 2 ओलंपिक में लगातार इंडिया को मेडल दिलाया था, 2008 में भी और 2012 में भी। बात करें अगर रेसलिंग से हटके और सुशील कुमार से हटके आगे चलें तो बात करेंगे पीवी सिंधु की। सिल्वर गर्ल, सिल्वर सिंधु के नाम से जो जाने जाती हैं, क्योंकि पीवी सिंधु इंडिया की पहली वुमेन एथलीट हैं, पहली वुमेन प्लेयर हैं जिन्होंने ओलंपिक में कॉन्जिक्यूटिव मेडल जीते हैं बैडमिंटन में। बात करें अगर रियो ओलंपिक्स 2016 और टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में हुआ था, दोनों ही इवेंट्स में, दोनों ही ओलंपिक में पीवी सिंधु ने भारत को मेडल दिलाए हैं, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम जो है पीवी सिंधु ने किया था भारत के लिए। पीवी सिंधु के बाद नीरज चोपड़ा भारत के दूसरे ऐसे इंडिविजुअल बने जिन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। पहले अभिनव बिंद्रा थे, दूसरे नीरज चोपड़ा। टोक्यो ओलंपिक 2020, हालांकि तारीख थी 7 अगस्त 2021, लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स को 2020 के नाम से जाना जाता है। लेकिन 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने वो कर दिखाया जो इससे पहले किसी भी ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में इंडिया के किसी भी प्लेयर ने नहीं किया था। गोल्ड मेडल जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने पाया और इंडिया को दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया। अभिनव बिंद्रा के बाद नीरज चोपड़ा दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। आगे चलते हैं अगर दूसरे इवेंट की बात करें जो बैडमिंटन से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें भारत ने इतिहास रचा था। थॉमस और उबेर कप की अगर बात करें जो 15 मई 2022 में ही हुआ था, अभी से कुछ महीनों पहले ही, वहां पर इंडिया ने इतिहास रखा था। इंडोनेशिया में इंडोनेशिया को हराया था भारत ने 3-0 से। और इसके पहले इंडिया ने ऐसा कभी भी नहीं किया था, फाइनल कभी भी नहीं जीता था थॉमस कप का। और ये पहली बार था कि थॉमस कप में भारत ने जीतकर एक इतिहास रचा और इंडिया का नाम बैडमिंटन की जो टीम है उन्होंने बहुत ऊंचा भी रखा। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।